हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। बताइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, द हेग, हेलसिंकी या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी, द हैग। और ये कहाँ है भाई? नीदरलैंड में है। ठीक है, और नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दमदमा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए, दमदमा लेक जो है, झील जो है, ये कौन से स्टेट में है आपके? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर एमपी। तो देखिए, दमदमा लेक की बात करें तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देखिए, दमदमा लेक को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हरियाणा में जो है ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दम वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के लोग कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं ना। और स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट स्पोर्ट भी वहाँ का कबड्डी है। तो आप याद रख सकते हो कि जो लोग कबड्डी खेलते हैं उनमें दम ज़्यादा होता है। और दमदमा लेक कहाँ है भाई? तो हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट। बताइए, स्विफ्ट, आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो बताइए, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, ज्यूरिच, ब्रुसेल्स या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो भैया, अगर स्विफ्ट की बात करें ना तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। बताइए, भारत का जो है सबसे मतलब कि दूसरा बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा तो है कौन सा भाई? आपका गंगा बेसिन जो है ये सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है भारत का। और अगर बात करें कि सेकेंड लार्जेस्ट, क्योंकि एग्जाम में सेकेंड लार्जेस्ट पे फोकस किया जाता है ना, फर्स्ट वाला तो पता होना चाहिए आपको, गंगा। और सेकंड की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ठीक है, वैसे अगर बात करें नासिक शहर की तो आपको पता है ये कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ये भी आपका कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे बसा है, आपको याद रखना है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। आगे बढ़ते हैं, लेक सांभर नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि लेक सांभर राजस्थान में है, तो आपको बताना है कि ये कौन से शहर के निकटतम है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर भरतपुर। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है ना। तो भाई ये आपका ऑप्शन नंबर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हो आप, जयपुर के, ठीक है, नियरेस्ट है सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए, कटक शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। सो इफ यू टॉक अबाउट कटक, तो कटक नदी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, महानदी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान इज। बताइए, अब बताइए कि विशेष रूप से जापान को लोहे अयस्क अयस्क को निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह कौन सा है, जो जापान को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर यहाँ से? तो बताइए, हल्दिया, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम या फिर पारादीप। तो भाई ये जो है आपका स्पेशली पोर्ट जो है डेवलप्ड है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन दी वर्ल्ड। बताइए, यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कजाकिस्तान। तो देखिए, अगर बात करें यूरेनियम की ना, तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तिब्बतन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। बताइए, ये जो तिब्बतन नदी है सांगपो, ये भारत में एंटर करती है कौन से स्टेट के थ्रू? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल या फिर हिमाचल। तो आपको पता होगा कि भाई चाइना का जो है ये इंडिया से विवाद चलता है, तो कौन से स्टेट को लेके? अरुणाचल को लेके। और 19th एशियन गेम्स में जो है चाइना ने इंडिया के प्लेयर्स पे जो है प्रतिबंध भी लगा दिया था, है ना। तो ये आपका कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है, ठीक है, अरुणाचल माइंड में रखिएगा ऐसा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात शहर से होकर बहती है? ठीक है, दोनों शहर से होकर बहती है। बताइए ताप्ती, माही, गोदावरी या फिर साबरमती? वैसे ये सारे नदी जो हैं ये महाराष्ट्र या गुजरात से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों दोनों स्टेट से कौन सा रिलेटेड है? तो ये भाई आपका ऑप्शन नंबर है, ताप्ती नदी रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा रिवर बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है? गंगा, दामोदर, गोदावरी या फिर साबरमती? तो भाई रूर की बात करें तो ये दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो? बताइए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है वो शोक माना जाता है? शोक इसलिए क्योंकि भाई इसमें जब पानी आता है ना तो बहुत सारे जगहों पे बाढ़ आ जाते हैं, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए इसको सोरो सोरो कहा जाता है। तो ये भाई कोशी जो है ना ये बिहार को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अगला क्वेश्चन है जोग फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए जोग फॉल जो है ये आपके कौन से स्टेट में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो भाई जोग फॉल जो है ये आपके ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती फाउंडेड? बताइए इनमें से कौन से समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, बहुजन समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा आपके ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर आर्य समाज वॉज फाउंडेड? जैसा कि हमने देखा कि आर्य समाज की स्थापना की गई है किन के द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो है इसकी स्थापना की गई, 1852, 1857, 1875 या फिर 1892? So Arya Samaj was founded in the year 1875. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर जो है ये किधर कहाँ स्थित है? नॉर्थ अंडमान? ये क्वेश्चन ऐसे आता है ना भाई तो बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद। देखिए नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान? और क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि मैं अपग्रेड करूँगा, तो अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़ गए हैं। अगर आप डेली मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो भाई आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी साउथ ऑफ अंडमान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? बताइए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? बताइए सेवा समिति को इलाहाबाद में 1914 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, हृदयनाथ कुंजरू, दादा भाई नारोजी या फिर महात्मा गांधी? ऑप्शन नंबर बी हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में। और इलाहाबाद का भी नेम चेंज हो गया है, तो भाई इलाहाबाद का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? बताइए ये जो श्योक है तो ये किसकी सहायक नदी है? इंडस, चेनाब, हुगली या फिर सतलज? तो भाई ये ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय? बताइए साइंटिफिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर सर सैयद अहमद खान? In the year 1864, Scientific Society was founded by option number D, Sir Syed Ahmad Khan. Okay. Next question है in which year the Hindu Widow Remarriage Act was passed? बताइए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये किस वर्ष इसको पास किया गया? तो क्वेश्चन ही वो हो गया, बताइए। तो भाई इसको जो है ये पास हुआ था इन द ईयर 1856, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा? निम्नलिखित में से कौन से नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है,
ऑप्शंस में ईयर है इसमें, कोई नहीं, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप उसमें से मेरे को चूज़ करके सोच के बताओ, ठीक है। कृष्णा एंड गोदावरी, बताइए कौन से नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो भाई अगर बात करें वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी को, गोदावरी को कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया। भारत में जो ब्रह्मपुत्र एंटर करता है तो कौन से नाम से एंटर करता है, मानस, दिहांग, सांगपो या फिर धनश्री। तो भैया ब्रह्मपुत्र जो एंटर करता है इंडिया में तो नेम इसका क्या रहता है, दिहांग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। निम्नलिखित में से जो स्टेट्स दिए हुए हैं तो सबसे कम मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट के पास है, इन चारों स्टेट में से, गोवा, केरल, सिक्किम या फिर हरियाणा। तो भाई सबसे कम है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, मोस्ट इजी क्वेश्चन, 1885, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, हिमाचल का आप नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।